क्या मान लिया जाए 2025 के खत्म होते होते एनडीए पूरी तरह से टूट जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का एक भी साथी उसके साथ नहीं रहेगा, या यह मान लिया जाए इसमें जो बीजेपी के साथी हैं उनकी पार्टियों का वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई, जिस खबर में मैंने आपको दिखाया कि राष्ट्रीय लोकदल, बीजेपी, बीएसपी, सभी राजनीतिक पार्टियों को भारी नुकसान पहुंचा और सारे के सारे नेता, जिसमें सैकड़ों की तादाद में नेता थे, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी को लात मारकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। खुद अखिलेश यादव ने उनको सदस्यता दिलाई समाजवादी पार्टी की। लेकिन अब जो खबर आई है वो खबर पूर्वांचल से आई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यह देखने को मिल रहा था कि सुभाषपा के अध्यक्ष यानी कि योगी कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी हदें पार कर रहे थे। हदों का मतलब होता है कि राजनीतिक तौर पर शुचिता के साथ कुछ बोला जाना, वही पार कर रहे थे। और इसे बड़ी बारीकी से कोई और नहीं, चाचा शिवपाल सिंह यादव देख रहे थे। कभी समाजवादी पार्टी, कभी अखिलेश यादव, इन लोगों का जिक्र करके वो ताबड़तोड़ बयान दे रहे थे। एक सही वक्त का इंतजार चाचा कर रहे थे, और जब वो सही वक्त आया तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। भारी और जबरदस्त तड़का और झटका, दोनों ही चीजें एक साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर को लगा है। 200 से ज्यादा नेताओं ने एक झटके में मुंह पर इस्तीफा दे मारा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल ये 24 घंटे में दूसरा बड़ा दाव था जो शिवपाल सिंह यादव ने चला है। ये एक ऐसा दाव है जो जिसके साथ ही शायद इस साल का, मान लीजिए कि शिवपाल सिंह यादव का ऑपरेशन मिशन थोड़ी दिनों के लिए ठहर जाएगा। मैं इसलिए इस बात का दावा कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले मैंने आपको दिखाया ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, राजा भैया को लेकर भी दिखाया। अब सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जो बयानी है वो भारी पड़ गई उनकी पार्टी पर। 200 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। पहले खबर पढ़ लीजिए, पत्रिका की खबर है। ओपी राजभर को बड़ा झटका, सुभाषपा से 200 नेताओं ने दिया इस्तीफा, लगाए गंभीर आरोप। कौन है ओम प्रकाश राजभर? पहले इस बात को समझिए। ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष हैं। एक वक्त में बीजेपी के नेता हुआ करते थे, वहां से अलग हटे, अपनी पार्टी बनाई, अपने जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ा। वो बात अलग है कि जाति आधारित राजनीति की बात या फिर परिवारवाद से बीजेपी बड़ा दूर रहती है, ऐसा दावा करती है कि उनकी अपनी पार्टी में ऐसे नेता हैं। लेकिन ये भी जानती है कि ऐसी परिवारवादी पार्टी जिन पर आरोप लगाते हैं, मैं तो कभी नहीं कहता परिवारवादी पार्टी, क्योंकि टिकट पार्टी जरूर दे सकती है, लेकिन हकीकत यह बात है कि चुनाव जनता करती है। खैर, वो परिवारवादी पार्टी का आरोप लगाते हैं तो ये इन पर भी लगना चाहिए। खैर, इनको अपने साथ लेते हैं। सुभाषपा के 2017 में चुनाव लड़ती है, साथ में बीजेपी के साथ आते हैं, योगी मुख्यमंत्री बनते हैं, ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन जाते हैं। लेकिन 2-3 सालों के भीतर वो समझ जाते हैं कि उनका दायरा सीमित किया जा रहा है, तो वो जातियों के लिए, समाज के उद्धार का नाम लेकर पार्टी से अलग हो जाते हैं, सरकार से अलग हो जाते हैं, एनडीए से बाहर आ जाते हैं समाजवादी पार्टी के साथ। 2022 का चुनाव आता है, मन मुताबिक सीटें नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती वो पहले भी आप समझ चुके हैं, पहले भी बता चुका हूं। खैर, 2022 का चुनाव होता है। 2022 के चुनाव में मन मुताबिक सीटें नहीं मिल पाती। उस तब तक चुनाव प्रचार में कई बातें मोदी, शाह, योगी सबके लिए ओम प्रकाश राजभर कहते हैं। जब देखते हैं कि सत्ता हाथ से चली गई, हम तो सोच रहे थे सत्ता हाथ में आएगी, बड़ा पद मिलता, फिर वो लौटकर एनडीए में जाते हैं। योगी आदित्यनाथ घास नहीं डालते, आखिरकार अमित शाह से मुलाकात करते हैं, एनडीए में वापसी होती है, हाथ पैर मारने के बाद मिलती है मंत्री पद की सीट। लेकिन उसके बाद से वो लगातार योगी आदित्यनाथ के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में एक वक्त ऐसा भी आया जब केशव प्रसाद मौर्य ने बगावत का झंडा बुलंद किया था योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तब ये उनके खेमे में जाकर खड़े हो गए थे, क्योंकि मोदी, शाह सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने सोचा कि ये सही मौका है, साथ रहेंगे तो आराम से केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनते ही बड़ा पद मिल जाए। वो बात अलग है कि आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया और कुर्सी बाबा की नहीं गई। अब इन सब के बीच वो समझ गए कि योगी आदित्यनाथ को इतनी जल्दी हिलाना बड़ा मुश्किल होगा, तो हाल ही में कई खबरें आई। उन खबरों के बीच वो लगातार समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए क्या कुछ बोलते रहे। मैं पहले भी कह रहा था कि थोड़ा सोच समझकर हर एक को बोलना चाहिए। शिवपाल सिंह यादव ये सब चीजें देख रहे थे, उन्होंने एक एक करके अलग अलग पार्टियों को जो झटका दिया वो तो है ही। अब खबर यह आ गई कि 200 नेताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पहले पढ़िए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा को बड़ा झटका लगा। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के लगभग 200 मुस्लिम नेताओं, पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर संगठन की नींव को हिला दिया है। यह अपने आप में खबर चौंकाने वाली ओम प्रकाश राजभर के लिए होगी। हाल ही में एक खबर आई थी, आपने वो खबर देखी नहीं देखी वो पता नहीं, लेकिन एक खबर यह थी कि योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा जा रहा था। सवाल यह थे कि जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं उनको बकायदा सुरक्षा मिली हुई थी, स्कॉट उनके साथ चल रहा था, क्योंकि वो मंत्री के बेटे, मंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी बकायदा स्कॉट मिला हुआ था। ये हालात तब थे
जब योगी आदित्यनाथ खुद ओम प्रकाश राजभर को पसंद नहीं करते। 2017 में के बाद जब सरकार में थे वो छोड़कर गए थे, तब से ही जिस तरह के बयान ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ के लिए दे रहे थे, उसके बाद दूरी बना ली थी योगी आदित्यनाथ ने। और मैं बार बार बता रहा हूं कि 2022 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की वजह से नहीं, अमित शाह की वजह से एनडीए में वापसी हुई ओम प्रकाश राजभर की। दबाव लगातार डाला गया कि योगी कैबिनेट में शामिल किया जाए, लेकिन शामिल नहीं किया गया। इन सब के बीच घोसी की जिम्मेदारी दे दी गई। घोसी सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसे जिताइए, वो हार गए, समाजवादी पार्टी के नेता जीत गए। इसके बाद था कि कन्नी कटवाइए, बाहर करिए, मैं हमें इसकी जरूरत नहीं, इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन आखिरकार चीजें पलटी, आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने बैकफुट पर आए और ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने। यानी योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर को पसंद नहीं करते, ये सार्वजनिक हो गया था। लेकिन इन सब के बीच ऐसा क्या है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे को सिक्योरिटी दी जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे नियम कायदे कानून ताक पर रखे जाते हैं। दरअसल उसके पीछे की कहानी पिछले साल हुई बगावत थी, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का दबदबा देखने को मिला था। इस समय आरएसएस योगी आदित्यनाथ से पीछे हट गई है। ऐसे में एनडीए के तमाम सहयोगियों की जरूरत है, जिसमें संजय निषाद भी चाहिए, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी चाहिए, अनुप्रिया पटेल इसलिए चाहिए क्योंकि हाल ही में पल्लवी पटेल ने पेचकस दिए योगी सरकार के, जयंत चौधरी भी चाहिए। इनके बदौलत वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहना चाहते हैं। लेकिन वो तो काबिज रहे ना रहे, लेकिन इन सब के बीच ये खबर लगातार परेशान करने वाली है। खबर क्या है? इन नेताओं का कहना है कि वह राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। इस्तीफा देने वाले अधिकतर नेता सुभाषपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए थे, जो वह पार्टी नेतृत्व से पूरी तरह से नाखुश नजर आ रहे हैं। चलिए, एक तरफ खबर आ रही थी यहां से कि कैसे उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने 200 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। एक झटका ओम प्रकाश राजभर के लिए यह था। दूसरी एक और खबर आई, भारत समाचार की खबर है, लखनऊ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की बैठक, सपा कार्यालय में होगी बैठक, अखिलेश यादव के नेतृत्व में होगी बैठक। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता सपा कार्यालय पहुंचे। यानी पीले गमछे वाले सारे लोग आपको नजर आ रहे होंगे। पीला गमछा पहचान माना जाता है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का। इसी पीले गमछे के तहत वो आंदोलन क्रांतिकारी, पूरे देश में धूम, हमें पीले गमछे से पहचानते, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी 2 साल पहले यानी 2023 में अलग होती है और उसके बाद किसके साथ नजर आती है? अखिलेश यादव के साथ नजर आती है, सपा के साथ ये नजर आती है। और इसके पीछे भी बताया गया था कि जब शिवपाल सिंह यादव एक्टिव हुए, समाजवादी पार्टी में दोबारा वापसी, उसके बाद सबसे बड़ी बगावत इसे माना गया। और उसके बाद अब देखिए, एक एक करके नींव हिलाने का काम शिवपाल सिंह यादव कर रहे हैं। यानी एक तरफ पहले से पूर्वांचल में कई राजनेता सीधे शिवपाल सिंह यादव के कांटेक्ट में, संपर्क में। और इन संपर्क का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो संपर्क में, वो लगातार 2027 से पहले कभी भी ऐलान हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम है, राजा भैया के साथ टाई अप हो गया। उसके बाद सुहेलदेव समाज पार्टी का तो मतलब रहा ही नहीं। अब किस तरह के हालात वहां पैदा हो गए। अकेले पड़ते बाबा नजर आ रहे हैं। अब बाबा की साथ खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप लगातार सत्ता में बने रहेंगे, पहले वो अपनी कुर्सी बचाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल सुभाषपा का बंटा धार कर दिया। एक ही दाव में शिवपाल सिंह यादव ने राजभर को न केवल चित किया बल्कि बोलती भी बंद कर दी है। नमस्कार।